आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 4 साल के फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और मॉक टेस्ट जो कि आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन वहाँ पर हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, मल्टीपल रिवीजन कर लिए हैं, और लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है, क्योंकि यही वो समय है जब आप उन स्टूडेंट्स से, क्योंकि आपको पता है आपको का कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। आपका कंपटीशन उनसे भी है जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे भी है जिन्होंने जेई के 2 अटेम्प्ट मेंस के दे चुके हैं, ठीक है। तो उनसे आपकी फ़ाइट होने वाली है, और फाइट करने के लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कैसे लास्ट 1 मंथ में आप तैयारी को अच्छा कर सकते हो, कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। सबसे पहली चीज़, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और जितने मॉक टेस्ट हैं उनको लगाएं। मॉक टेस्ट लगाते समय एक चीज़ याद रखें, आप हमेशा टाइमर ज़रूर लगाएं। जो भी आपको टाइम गिवन होता है वहाँ पर 1 घंटा टाइम मिलेगा, और टाइम लगा कर ही करें, ताकि आपको पता लगते रहे कि 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है। और वहाँ पर जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो एक और चीज़ सीखेंगे, क्वेश्चन को स्किप करना, जो कि आप नॉर्मली नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन आया है तो इसको करना है, इसके हमें +5 मिलेंगे, और आप -1 को भूल जाते हो। तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है सीयूईटी के सिलेबस से, और लास्ट मोमेंट पे अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज़ हैं अभी भी, तो आपके पास लगभग 1 महीना है। बहुत अच्छी सीरीज़ फिजिक्स वाला के चैनल पे अभी फ्री सीयूईटी का मटेरियल आने वाला है, तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करिए, तब जाके करिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वही एग्जैक्ट आपको सीयूईटी में मिले, लेकिन 101% ये दावा मैं कर सकता हूँ कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन्हीं में से वो क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, नीट से नीचे होते हैं। नीट का जो लेवल है उससे भी नीचे रहते हैं, वो मेंस तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उससे भी बहुत नीचे है सीयूईटी का लेवल। लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अगर आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का आता है, तो आप ऑप्शन वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, तुक्का भी मार सकते हो। कब? जब मान लीजिए आप हमेशा अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर ए और बी ऑप्शन में से खेल सकते हो। मान लीजिए अगर आपने 5 क्वेश्चन में तुक्के लगाए और उनमें से 2 भी सही हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कितने सही मिलेंगे? +7 मार्क्स मिलेंगे, और -3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन सही करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 3 गलत हो गए तो -3 हो जाएंगे। फ़ायदा कितना हुआ? +5। मान लीजिए 4 गलत कर देते हैं, तब भी आप +1 में रहेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आपको 50 में से मिनिमम 40 से 45 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इतने नहीं करते हैं तो कट ऑफ से वैसे भी बाहर हो जाते हैं, बीएससी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट वाले स्टूडेंट भी यही करें, किसी एक चैनल को फॉलो कर लें, वरना ओसवाल का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के हों, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हों, सबके लिए मैंने देखा जो ओसवाल में आपको लाइन वाइज लाइन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे दे रखे हैं, उसको अगर आप ले लेते हैं, लास्ट मोमेंट में बहुत तगड़ा बूस्ट आपकी स्ट्रेटजी, आपकी तैयारी को मिलने वाला है। और ये भूल जाइए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप चाहे जैसे स्टूडेंट हों, आप टॉपर हों, एवरेज हों, डजेंट मैटर। एवरेज ऐसा कुछ नहीं होता, जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी एवरेज वाली लाइन से टॉपर बन जाते हो। एवरेज स्टूडेंट क्या, जो टाइम ज़्यादा वेस्ट करता है ना। सुबह मोटिवेशन देखा, शाम को खेलने चले गए, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रात को डर लगा तो थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर लास्ट में आप कहोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 24/7 मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अब आपको उस माहौल में रहना है, और 7 से 8 घंटे, 10 भी अगर आप कर पा रहे हैं, आपको अपने चैप्टर्स को तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक चीज़ होती है कि अगर आपने कोई फॉर्मूला मान लो पढ़ा है, ठीक है, पाई इक्वल टू CRT, आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूले को पढ़े हो लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो कई बार आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। वो लिख देगा 5% ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन दिस, इस लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पाई को टू CRT पढ़ा, ये नहीं पता कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, तो आप वहाँ पे ना मोल्स निकाल पाओगे ना वॉल्यूम निकाल पाओगे। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप पहले एक माइंड मैप छोटा सा देख लीजिए, 40 से 50 मिनट नीट के माइंड मैप बहुत अच्छे फिजिक्स वाला चैनल पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब मैंने किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। रेलिवेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो लास्ट में आपको करनी चाहिए। माइंड मैप देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, माइंड मैप देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। एक बुक को फॉलो करो। पहली चीज़, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाओगे,
दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना क्या, एक क्वेश्चन बैंक पकड़ो, जैसे मैंने आपको बताया ओसवाल सबसे बेस्ट है, उसी को देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऑफ भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, जो लिंक है उसी से बाई करना तो आपको ऑफ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पर आपको ये पता लगेगा, मैंने सीबीटी मोड वाला एक्सप्लेन किया, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कैसे आपको करना है। बहुत सारी गलतियाँ वहाँ आपसे हो सकती हैं जो नहीं करनी, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, सेव एंड नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दबाना, ये चीज़ें हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना है समझ में आया, ऐसे ही तैयारी करिए और कमेंट में लिखिए अगर आपका फर्दर कोई डाउट है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।